जय बद्री विशाल दोस्तों, आज हमारे राम कथा में हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में पहुंच चुके हैं सुरकंडा देव डोली उपासक अजय बिलचुआन और सभी उनका स्वागत करते हुए खूबसूरत मौसम के साथ सभी उन पे माला डालते हुए उनका स्वागत करते हुए और अभी जा रहे हैं मंदिर में राम कथा सुनने के लिए। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। उत्तराखंड या फिर अपना प्रवास के उचित हमारा अंदर यो वास्तव में यह चीज अपने आप है जानी है। प्रणाम करने की प्रक्रिया या फिर हमारे अंदर जो संस्कार सभ्यता नानी बोलने की बॉडी बोलने की, चाहे वो कत्ती भी अंग्रेज में जो आंटी अंकल बोल दो, लेकिन यह कहे कि वो चाची बॉडी ही बोल दो, क्योंकि हमारा अंदर की सभ्यता हमसे वापस लेके पहुंची। हमारा पूज्य व्यास जी अखम विराजन आचार्य जी अखम बैठन छन जुका द्वारा आप कथा श्रवण करने छन लगे। श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष को स्वरूप है, लेकिन जुका मुकन आप राम कथा सुनने छन लगे या हम दृष्टियों के लिए ज्यादा अनिवार्य है कि क्योंकि ये पर मर्यादा है। रावण का अंत ना होता यदि वो सीता जी को अपहरण ना करता। वैसे देखा जाए तो वो लीला थी, लेकिन वो लीला किसके लिए हुई? क्या वो लीला रावण ने स्वयं को मारने अपने कुल को नाश करने के? नहीं, वो लीला हमारे लिए की गई कि हम लोग इस कलयुग में रहकर भी जहां भगवान जो सिर्फ राम राम बोलने पर उपलब्ध है, सिर्फ राम नाम द्विवर बोलने से 108 मनकों की माला हम लोगों के लिए सुलभ है, लेकिन हमारा मुखन कभी राम नाम नहीं करना चाहिए। अगर 14 साल वनवास राम जी ने कहती, आज मैं कथा सुनने छोड़ेगी कि 14 साल राम जी ने वनवास काटी। हमारा अगर 14 साल अगर हमारा जीवन में कष्ट हम अपना दियो देवता छोड़ दिया, हम निरंकारी हो जाना। बोलो निचंद कई होंगे यहाँ पर, उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वास्तव लेकिन अपना धर्म छोड़ना बाप बदलने के समान होता है। क्यों? क्योंकि हमने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल को अगर हम धन्य नहीं कर सकते तो उस कुल को किसी प्रकार से लांछित नहीं करना चाहिए, इसलिए कथाओं को श्रवण करना चाहिए। ये कथा हृदय में उतारने की कथा, ये कथा सिर्फ सुनने एक कान में सुने के अरे कान में निकाले के नहीं, यानी नहीं कि हाँ घर में घोड़ा भैंसा रावण लगा बटे भगवान श्यामा की, नहीं, कथा में बैठ गए तो सब भूल गए। जैसे अभी आज राम जी का वनगमन होने लगे तो आप सभी राम जी के साथ वनगमन करें। क्यों? भगवान अपनी लीला करी के चले गए, लेकिन भगवान ने एक चीज कही, मन सुमिरन सी मैं स्थायी रूप सी वह व्यक्ति से प्राप्त हो जानो जब मन सुमिरन ना मेरो नाम हो। लेकिन मन सुमिरन करने से वह संभव हो सकेगा अगर हम ये महसूस करेंगे। मैं वास्तव में महसूस कर रहा था कि जिस समय एक राम जी गए होंगे या फिर हम लोग उस समय की अगर बात को स्मरण करें तो आज हम लोगों ने अपना कुटुंब परिवार छोड़ा नहीं चाहिए। आज हम एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले 40 साल पहले आपके मंत्री जी आपके समय भी हुआ होगा, 7 परिवार एक कूड़ा का वितरण था, 7 परिवार एक कूड़ा का वितरण था। ये रामायण सिखाती है, ये रामायण सिखाती है। लेकिन अपना ही वंश आगे बढ़ाना और अपने वंश में जो है अपने भाई से मतभेद कर कर उससे अलग होना, ये असुरी प्रवृत्ति कहलाती है। अगर छोड़ना भी पड़े तो छोड़ने से कोई छोटा नहीं हुआ, और अगर अपने भाई को अपनाना भी पड़े, संपत्ति छोड़नी भी पड़े तो संपत्ति छोड़ने से कोई छोटा नहीं हुआ, उसके तलवार पर सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन अगर अपने भाई को अपनाना हो, सब कुछ छूट गया हो और वो भाई परेशान हो और उसे अपनाना हो, असली भाई वही कहलाता है, असली खून वही कहलाता है जो भाई से भाई का काम आता है।
राम जी क्या भरत जी से बैर नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आचार्य श्री जी कतरा सुंदर बात ये कही कि नहीं, बैर नहीं किया, अपनी माँ से उल्टू समझाए कि माँ तू भी ना लड़े और मैं भी नहीं लड़े हूँ, लेकिन जिसकी माँ जिस बच्चे के संस्कार ऐसे होंगे उसकी माँ के संस्कार ही तो उस बच्चे पे पड़े होंगे। वो माँ विवाद नहीं करते, लेकिन एक बच्चा फिर भी अपनी माँ को समझा रहा है। राम जी कौशल्या जी की पुत्री थी। मैं वास्तव में कथा का निमंत्रण मेरे लिए कल का था, लेकिन मुझे यहाँ कथा में आना था क्योंकि कथा का निमंत्रण था कल का, और कल है शनिवार, और ऋषिकेश से और देवप्रयाग तक कल जो है बहुत भीड़ लग जाती है। हमारे दिव्यांशु नेगी जी ने, हमारे यशवंत जी ने, उनके अंदर वो रक्त है, अभी भी सनातन का वो रक्त है जो सबको इकट्ठा करने की, सबको एकत्रित रखने की प्रेरणा रखता है। यहाँ का वास्तव में आज दौड़े दौड़े कायम कि भैया नहीं, कल कल नहीं जाना, ये हमारो पहाड़ थी, ये हमारो डांडा थी। अभी भी एक कई परिवार है बोला जो एकजुट मारा, और मैं हमेशा एक ही चीज बोलूँ छूँ कि हर कथा से कुछ ना कुछ ले गायु चंद छे, हर कथा से कुछ ना कुछ, हाँ वास्तव में ले जाए चंद। आचार्य जी का मुखन कुछ भी ले जा, ले गायु चंद छे, थोड़ा सा भी लेकर चले गए तो जीवन का उद्धार हो गया। अपनी वाणी से विराम देनो क्योंकि कथा को समय बहुत बचा एक रात बहुत ज्यादा बजाया।